तो जैसा हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि किरीशिमा ने फाइनली जाके उस आदमी पे हमला कर उसे खत्म कर दिया था और अब उसका अगला शिकार मिकी है। तो चैप्टर की शुरुआत में किरीशिमा मिकी को गले से पकड़ लेता है, जिसके बाद मिकी जो है मदद मांगती है, मगर यहाँ किरीशिमा कहता है कि फाइनली अब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा और मिकी को अलविदा बोल उस पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी वो मॉन्स्टर उसका हाथ पकड़ लेता है और ये देखकर किरीशिमा भी हैरान हो जाता है कि वो मॉन्स्टर अभी भी जिंदा है। जिसके बाद किरीशिमा और वो मॉन्स्टर आपस में लड़ने लगते हैं और यहाँ पर भागने की अच्छी अपॉर्चुनिटी देखते हुए मिकी वहाँ से भागने लगती है और जैसे ही उस मॉन्स्टर का ध्यान मिकी के ऊपर जाता है, किरीशिमा यहाँ पे मौका पाते हुए उस पर दोबारा से हमला कर देता है और उस मॉन्स्टर को जमीन पे गिरा देता है। जिसके बाद किरीशिमा कहता है, मिकी तुम यहाँ से नहीं भाग सकती हो, और मिकी को वापस वहाँ पर आने के लिए कहता है। मगर जैसे ही किरीशिमा कमरे के बाहर जाता है, उसे मिकी कहीं पर भी दिखाई नहीं देती है और वो सोचता है कि आखिर मिकी कहाँ चले गई। और यहाँ पर किरीशिमा बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है कि तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझसे छुप के भाग सकती हो। अब यहाँ पर किरीशिमा मिकी को ढूंढ ही रहा होता है कि तभी वो बच्चा किरीशिमा के पीठ पे हाथ रखता है और वो किरीशिमा से कहता है कि मुझे मेरी मॉम चाहिए। और यहाँ पे किरीशिमा को उस बच्चे पे न जाने क्यों मगर अपना बच्चा दिखाई देने लगा था। और इसके बाद हम दोबारा से पास्ट का एक सीन देखते हैं जहाँ हमें पता चलता है कि बच्चे की मौत के कारण किरीशिमा अब ढंग से काम भी नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण किरीशिमा के बॉस ने उसको एज अ राइटर कंपनी से निकाल दिया था। मगर यहाँ पर अब किरीशिमा को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो तो बस इसी गिल्ट में था कि उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। जिसके बाद किरीशिमा अपनी लाइफ को एक नई स्टार्ट देने के लिए अपनी वाइफ मिकी से एक नए बेबी की बात करता है। वो मिकी से कहता है कि जिस हिसाब से अभी चीजें चल रही है उससे हमारी मैरिज भी टूट सकती है और मैं नहीं चाहता कि हमारे पास्ट की बातें हमारे को बांध के रखे, तो क्यों ना हम दोबारा से एक बेबी करें ताकि हम दोबारा से एक हैप्पी फैमिली बन के जी सके जैसे पहले जीते थे। और वो मिकी से कहता है कि उसको एक दूसरा मौका चाहिए, जिस पर मिकी उसे कटाक्ष मारते हुए कहती है कि किरीशिमा तुम वो इंसान हो जो अभी तक पास से बंधा हुआ है, मैं तो कब का मूव ऑन कर चुकी हूँ। और जब हम इस बारे में बात कर ही रहे हैं तो मैं तुम्हें बताना चाहूंगी कि मैं शुरुआत से ही बच्चा नहीं चाहती थी और जुन तो बस एक हादसा था। तो क्यों ना अब तुम रोना बंद करो और काम पे लग जाओ, क्योंकि तुम्हें बहुत मेहनत करनी है मेरे लिए। और मिकी की ऐसी बातें सुन के किरीशिमा अपने आप को बिल्कुल ही अकेला पाता है। जिसके बाद हमें दोबारा से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिकी जो है उस गुफा से भागने की कोशिश कर रही है, एक आदमी जो उसको ढूंढने की कोशिश कर रहा है और एक मॉन्स्टर जो उन दोनों का पीछा कर रहा है। मगर उन तीनों में एक चीज कॉमन है, वो तीनों ही चाहते हैं कि ये भयानक रात खत्म हो जाए। और काफी देर तक ढूंढने के बाद मिकी को फाइनली बाहर का रास्ता मिल जाता है। मिकी कहती है कि फाइनली अब वो आजाद है और वो अपने आप से कहती है कि किरीशिमा तुम मुझे आखिर तक नहीं मार पाए, तुम और वो मॉन्स्टर चाहो तो भले ही एक दूसरे का सर नोच लो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसके बाद मिकी जोर जोर से हंसने लगती है और वो कहती है कि तुम यही डिजर्व करते हो और अंत में मैं ही सर्वाइवर हूँ। मगर इससे पहले मिकी उस गुफा से बाहर आ पाती, वो मॉन्स्टर वहाँ पे आके बंदूक के शुरुआत का छुरा उसके सर की आर पार कर देता है और भले ही अपने पति किरीशिमा के हाथों नहीं मगर उस मॉन्स्टर के हाथों मिकी का अंत होता है। मगर वहीं दूसरी तरफ किरीशिमा अपने बदले की आग को शांत कर उस बच्चे के साथ उसकी मॉम को ढूंढ रहा होता है और फाइनली जाकर उसको वो डंजन मिल जाता है जहाँ पे उसने उसकी मॉम को देखा था। वो उस बच्चे को बताता है कि तुम्हारी मॉम वहाँ नीचे है और दोनों उस डंजन की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। और तभी अचानक से वो मॉन्स्टर किरीशिमा के ऊपर हमला कर देता है, जिसके बाद वो बच्चा किरीशिमा को बचाने की कोशिश करता है मगर किरीशिमा यहाँ खुद को बचाते हुए खड़ा हो जाता है और उस बच्चे से कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ से जल्दी से चले जाओ और जाकर अपनी मॉम से मिलो। वो बच्चा कहता है मेरी मॉम, जिस पर किरीशिमा कहता है चिंता मत करो जुन, डैडी जो है तुम्हारे पीछे ही है। यहाँ पर वो बच्चा बस हैरानी से किरीशिमा को देख रहा होता है, जिसके बाद किरीशिमा हंसते हुए कहता है कि इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा और उस मॉन्स्टर से खड़े होने के लिए कहता है। वो उस मॉन्स्टर से कहता है कि मैं उन बाकी लोगों की तरह नहीं हूँ जो आसानी से तुम्हारा खाना बन जाए, मैं मदद के लिए नहीं रोऊंगा और ना ही मैं तुमसे भीख मांगने वाला हूँ कि मुझे यहाँ से जाने दो और मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जिसके बाद हमें दोबारा से एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है
जहाँ पे किरिशिमा फिर से एक बार कहता है कि मैं पास्ट की हर चीज को दफन करके एक नई शुरुआत चाहता था। और उसके बाद हमें मिकी के फादर इन लॉ का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर किरिशिमा डाइवोर्स की बात करने आया था। वो मिकी के फादर को समझाने की कोशिश करता है कि उसने डाइवोर्स की बात मिकी से भी करी है, पर वो उसको डाइवोर्स नहीं दे रही है और वो ये सब और नहीं झेल सकता, इसलिए वो उम्मीद करता है कि शायद आप उसे कन्विंस कर सके। मगर यहाँ पर मिकी के फादर किरिशिमा को ही कोसना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि मैंने सोचा था कि तुम इससे ज्यादा नीचे नहीं गिर पाओगे, तुमने जुन को मरने दिया और अब तुम मेरी बेटी को भी छोड़ना चाहते हो। जिसके बाद वो कहते हैं कि शायद ये सब कुछ अच्छे के लिए ही है, वैसे मुझे तुम कभी भी पसंद नहीं थे। जिसके बाद वो अपनी वाइफ से कहते हैं कि वो उनके लॉयर को कॉल करे, जिस पर किरिशिमा डरते हुए कहता है कि क्या आपने लॉयर कहा। जिस पर मिकी के फादर कहते हैं हाँ, क्यों ना एक एक्सपर्ट से राय ले ली जाए, एक आदमी जिसके कारण उसका खुद का बच्चा मारा जाता है और अब वो अपनी रोती भी वाइफ को छोड़ना चाहता है। मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि तुम्हें कितना पैसा एज कंपनसेशन देना पड़ेगा। और यहाँ पे किरिशिमा बिल्कुल ही शांत हो जाता है और इसके बाद हमें दोबारा से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो मॉन्स्टर किरिशिमा के ऊपर गोली चला देता है। अब वो गोली किरिशिमा के छाती के आर पार चले जाती है। मगर यहाँ पे किरिशिमा कहता है कि मैं मेहनत से काम करता हूँ ताकि मैं अपनी फैमिली को खुशियाँ दिला सकूं, ताकि उनको किसी भी चीज की कमी ना हो। और यहाँ पे गोली लगने के बावजूद भी किरिशिमा उस मॉन्स्टर से लगातार लड़ा जा रहा था। और इसके बाद हमें दोबारा से पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे किरिशिमा कहता है कि तुम कह रहे हो ये मेरी गलती है, मुझे हंसाओ मत, मेरी इसमें कोई भी गलती नहीं है। जहाँ पे किरिशिमा उसी कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि मैंने मिकी के साथ एक ट्रिप पे जाने का फैसला किया है। जिस पर मिकी के फादर कहते हैं अच्छा, तो तुम्हारे उस डाइवोर्स के फैसले का क्या हुआ, क्या तुम दोबारा से डर गए। जिस पर किरिशिमा कहता है कि खैर मेरा तो यही फैसला था और मैं सच में चाहता था कि आप डाइवोर्स के लिए हाँ कर दे। और ये कहते हुए किरिशिमा अपने बैग से कुछ निकाल रहा होता है, जिसको देखकर मिकी के फादर कहते हैं कि आखिर तुम क्या सोच रहे हो। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि किरिशिमा अपने बैग से चाकू निकाल रहा था और इसको देख के पहली बार मिकी के फादर किरिशिमा से डरते हैं। और इसके बाद हमें दोबारा से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे किरिशिमा उस चाकू को उस मॉन्स्टर के आर पार घोंप देता है और वो कहता है कि तुम सब लोग मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते हो। और वो कहता है कि बहुत हो गया, सबके सब भाड़ में जाओ। और किरिशिमा कहता है कि मैं तो बस दोबारा से एक नया परिवार चाहता था, हाँ एक नया परिवार। और फिर हमें दोबारा से एक बार पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किरिशिमा मिकी से फोन पे बात कर रहा होता है। वो कहता है कि मैं वापस घर आ रहा हूँ, बाय द वे क्या तुमने ट्रिप की पूरी तैयारी कर ली है। वो मिकी को बताता है कि जैसे ही वो घर पहुंचेगा वो दोनों ट्रिप के लिए निकल जाएंगे। और वो दोबारा से मिकी से कहता है कि मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मैं दोबारा से एक फ्रेश स्टार्ट करूँ। और वो मिकी से ये भी कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम इस ट्रिप को एंजॉय करोगी। और हमें रिवील किया जाता है कि किरिशिमा ने ऑलरेडी ही मिकी के मॉम एंड डैड को मार दिया है। और यहीं पर हाइड आउट मांगा का चैप्टर 7 और 8 जो है समाप्त हो जाता है। और अब हम अपनी अगली वीडियो में इस मांगा का आखिरी चैप्टर जो है पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद तो लाइक कर देना, चैनल में अगर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।